मैं डॉक्टर अविनाश शरणागत आ गया हूँ नया वीडियो लेके। इसके पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल मेडिकल इन्फो को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज का हमारा टॉपिक स्पेशल होने वाला है। जैसे दोस्तों अब बरसात का मौसम चल रहा है, तो बरसात के मौसम में हमें सबसे ज्यादा खतरा रहता है सांप के निकलने का। सांप के निकलने का जनरली जो मौसम चल ही रहा है तो जनरली केसेस आते ही हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो दोस्तों आज का हमारा यही टॉपिक है कि सांप काटने पर क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, सांप के काटने पे क्या करें ताकि हम किसी व्यक्ति की जान बचा सके। हमारे देश में हजारों मौतें प्रतिवर्ष सांप काटने की वजह से ही हो जाती हैं। तो इस कंडीशन में हम कैसे किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं, आज हम इसी टॉपिक पे स्पेशली बात करेंगे। तो दोस्तों पेश है मेरा वीडियो। तो दोस्तों हमारे देश में लगभग 450 के आसपास सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 450 से 500 के बीच में पाई जाती है, लेकिन जिसमें से सिर्फ 10 प्रजातियां ही ऐसी होती हैं जो कि जहरीली होती हैं। जहरीली मतलब उनका न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन होता है उनमें। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन की वजह से क्या होता है कि इनकी मृत्यु होने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, 450-500 में से लगभग 10 प्रजातियां जिसमें जहरीली होती हैं। अगर उन्हें सही टाइम पे, अगर जो 10 सांपों में किसी एक प्रजाति ने अगर आपको काटा है या किसी व्यक्ति को काटा है, तो अगर उसमें से सही टाइम पे जल्दी आधा घंटा 1 घंटे के अंदर अगर उसको सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट हो जाता है या फिर फर्स्ट एड मिल जाता है, तो उस कंडीशन में हम किसी भी मरीज की जान बचा सकते हैं। ये लगभग श्योर है, इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए। तो हम ये जानते हैं कि सबसे पहले सांप काटता है तो कैसे पहचाने कि सांप जहरीला है या फिर जहरीला नहीं है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, मैं कुछ डिस्क्राइब करूंगा, थोड़ा आपको डिटेल में बताऊंगा। थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है, प्लीज मैनेज कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर सांप जिस जगह पे काटा हुआ है तो उस जगह पर 2 निशान छोड़ता है। 2 निशान मतलब एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, मतलब 2 दांतों के निशान छोड़ता है। 2 दांतों के निशान छोड़ता है और हल्का हल्का उसमें रेडनेस आ जाती है, मतलब हल्का हल्का लालपन आ जाता है। उस स्थान पर हल्की सी स्वेलिंग, हल्की सी सूजन आ जाती है। तो हमें पहचानना कैसे है, बस यही तरीका है पहचानने का कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये सांप नहीं काटा है। क्योंकि खेत में क्या होता है, हमारे किसान भाई जाते हैं, अब कई बार ये सोचते हैं हमें काटना, चूहे ने काट लिया कि कहीं दूसरे कीड़े ने काट लिया कि कांटा गड़ गया। तो पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि सबसे पहले हमें देखना है कि जनरली सांप जो काटता है हाथ में या फिर पैर में ही काटता है। ठीक है, हाथ या पैर में काटा तो आपको 2 निशान दिखेंगे ऊपर और नीचे की ओर, 2 दांत गड़े हुए। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि हाँ ये सांप ने ही काटा है। चलो हमें पहचान हो गई कि सांप ने काटा है। सॉरी, अब हम कैसे पहचाने कि जहरीले सांप ने ही काटा है। तो दोस्तों जनरली जहरीले सांप के काटने पे होता क्या है कि 10 से 15 मिनट के अंदर उसका असर दिखना चालू हो जाता है। 10 से 15 मिनट के अंदर उसका असर दिखा मतलब आप समझ जाइए कि जहरीला सांप है। मतलब आप देखिए कि अब लक्षण 10 से 15 मिनट के अंदर कैसे दिखेंगे हमें। तो बहुत सिंपल दोस्तों, 10 से 15 मिनट के अंदर क्या होगा कि मरीज को चक्कर आना चालू हो जाएगा। जिस जगह पे सांप ने काटा है उस जगह पे सूजन आना चालू हो जाएगी। मरीज को क्या होगा, धीरे धीरे नींद आने लगेगी, मतलब मरीज कॉन्शियस होने लगेगा या फिर हो सकता है सेमी कॉन्शियस होने लगे। सॉरी, पलकें झुकने लगेंगी मरीज की। साथ में क्या है, शरीर का कोई भी अंग जो भी हो सकता है, हमारी जीभ वगैरह हो सकती है, नाखूनों कलर हो सकता है, हाथ हो सकते हैं, शरीर हो सकता है, नीला पड़ सकता है। ठीक है, मरीज को क्या हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत जा सकती है, मरीज का लार बह सकता है, जनरली ये हो सकता है। मतलब ये जनरली जो न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन होता है सांप का, तो सांप के काटने पर जनरली ये होता ही है। तो ये आसान से तरीका है पहचानने का। तो अब क्या करें, तत्काल पे हम क्या करें कि मरीज की जान बचा सकें। तो इसके लिए करना क्या है हमें दोस्तों कि हमें मालूम हो गया कि इसको सांप ने काटा है और ये भी मालूम हो गया जो जहरीले सांप ने काटा है। तो जनरली क्या होता है कि हमारे देश में जनरली जो पाई जाती है सांप की 10 प्रजातियां जहरीली पाई जाती है। इसमें से सबसे ज्यादा जो पॉइजनस सांप होता है वो होता है रसल्स वाइपर। ठीक है, रसल्स वाइपर के बाद सेकंड नंबर का जो सांप होता है बहुत ज्यादा जहरीला होता है, उसका नाम होता है कैरेट। उसके बाद जो थर्ड नंबर का जो सांप होता है उसका नाम होता है वाइपर। नाम जो होता है, मैं तीनों चारों जो भी बता रहा हूं मैं आपको, नाम ही होते हैं। ठीक है, वाइपर। और चौथे नंबर का जो सांप होता है वो होता है किंग कोबरा, जिसको हम काला नाग बोलते हैं। तो ये जो 4 सांप होते हैं बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं। कई बार तो क्या होता है कि इन सांपों के काटने पर 99% चांसेस रहते हैं कि मौत होना, डेथ होना श्योर ही है। ठीक है, बट फिर भी अगर सही टाइम पे हम थोड़ी सी होशियारी दिखाएं, थोड़ी सी सावधानी बरतें और फर्स्ट एड दे दे तो इस मरीज की हम जान आराम से बचा सकते हैं।
तो अब सवाल है कि हम जान कैसे बचा सकें। जनरली क्या होता है, सांप काटने पर न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन जो जहर सांप ने काटा तो पूरे शरीर में फैलने में 15 मिनट के बाद चालू हो जाता है और लगभग 3 घंटे तक मरीज की जान बच सकती है। और जनरली होता क्या है, जब सांप काटता है तो सबसे ज्यादा जो मौतें होती हैं वो जहर की वजह से कम हो पाती हैं, लेकिन उसकी घबराहट के कारण, ट्रैकिकार्डिया मतलब दिल की धड़कन बढ़ जाने के कारण, ज्यादा बीपी बढ़ जाने के कारण, जनरली इस कारण से मौत ज्यादा होती है। तो जरूरी ये है कि सावधानी हम क्या क्या बरतें कि जब हमें मालूम हो गया कि किसी व्यक्ति को या फिर हमें सांप ने काटा है तो सबसे पहले हमें करना क्या है सॉरी, घबराना नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं मतलब बिल्कुल दिमाग से टेंशन हटा देना है, अभी अपने को बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने को रहना है। ठीक है, घबराहट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और सबसे पहले जिस स्थान पे सांप ने काटा है उस स्थान के 6 इंच ऊपर या फिर 1 फीट ऊपर एक बैंड या फिर रस्सी के सहारे से बिल्कुल जितना हो सके कड़ा हो सकता है उतना कड़ा बिल्कुल बांध दीजिए, ताकि इससे होगा क्या, जहर जिस स्थान पे सांप ने काटा हुआ है जहर उस स्थान से ऊपर की ओर न जा सके, मतलब ब्रेन की ओर, हार्ट की ओर न जा सके। ठीक है, इसलिए उस जगह पर बैंड से या फिर रस्सी से बिल्कुल कड़ा बांध दीजिए। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट चीज। उसके बाद अपना दूसरी चीज क्या करना है, आपके घर में जनरली निडेल होती होगी लेकिन मतलब तो घर में नहीं रह पाती, लेकिन कहीं ना कहीं से बहुत जल्दी आराम से अरेंज हो जाती है। निडेल मतलब ये इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन में करना क्या है कि सबसे पहले इंजेक्शन लाना है हमें, और इसके सामने की जो इसकी सिरिंज होती है, जो मतलब जो नुकीला भाग होता है, उस इंजेक्शन को निकाल के हमें फेंक देना है। और हमें सबसे पहले जिस स्थान पर सांप ने काटा है, जो दांत गड़े हुए हैं, उस स्थान को पानी से बिल्कुल धो लेना है, उस जगह को पहचानना है, और उससे जिस स्थान पे 2 नुकीली जगह है, मतलब जो 2 दांत गड़े हुए हैं, गड्ढे हैं, वहां पे हमें इस निडल को ऐसा करना है, सक करना है ऊपर की तरफ, है ना, मतलब उस स्थान पे लगाना है हमें, और उस स्थान से हमें खींचना है धीरे धीरे पॉइजन को। ठीक है, ऐसा हमें कब तक करना है, जब तक कि जो गाढ़ा खून रहेगा, काला खून रहेगा, जब तक वो आना बिल्कुल बंद ना हो जाए। ठीक है, ये जब तक बिल्कुल करते रहिए, ये प्रक्रिया होते रहेगी, तो लगभग कुछ 8-10 बार आप निकालेंगे तो लगभग जितना भी जहरीला खून है वो लगभग मरीज के शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में मतलब ये 2 उपाय ही हमने करेंगे, तो 2 उपाय करने में लगभग हम मरीज की समझो 90% हमने जान बचा लिए, मतलब वो 90% मरीज अब सेफ हो गया। इस कंडीशन में हमें करना क्या है, ये सब कुछ हो गया, ये हमने फर्स्ट एड दे दिया। हाँ, और फर्स्ट एड का हमें सबसे पहले और करना क्या है, ये फर्स्ट एड देने के बाद नियरेस्ट मतलब पास के पास में जो भी सबसे पास में जो हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भी है, सबसे पहले हमें वहां ले जाना है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट एड देने के बाद तत्काल में, और सबसे ज्यादा जो भी घर पे तो एक सावधानी के तौर पर होम्योपैथी की दवा आती है नाजा 200 पोटेंसी में वो आती है, तो उसे करना क्या है, मार्केट से खरीद के लाके रखिए होम्योपैथी मेडिकल शॉप से, और उसकी 1 से 2 बूंद लगभग हर 10 मिनट में 3 बार देते रहिए। इस मरीज को काटा है सांप ने उसे, ठीक है, आप देते रहेंगे तो लगभग इसमें श्योर है कि 90% से आप 95% मरीज की जान बचा लिए। इससे लगभग श्योर है कि मरीज की जान बच ही जाती है ना। कैसे, नाजा NAJA नाजा 200 पोटेंसी में आएगी, 1 से 2 बूंद हर 10-10 मिनट में हमें देना है पेशेंट को। ठीक है, ये बात हो गई फर्स्ट एड की। अभी बात होती है कि अब हमें जहरीले सांप ने काटा है, हम ये कैसे पहचाने। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको पहले बता दिया कि लक्षण इसके क्या क्या हो सकते हैं। अगर जहरीले सांप ने काटा है तो आपको क्या हो सकती है, मरीज को उल्टी हो सकती है, चक्कर आ सकता है, वो कॉन्शियस हो सकता है, बोलने में तकलीफ हो सकती है, सीने में दर्द हो सकता है, बहुत तेज घबराहट हो सकती है, बहुत सारे शरीर का रंग बदल सकता है, नीला पड़ सकता है, पलकें झुक सकती हैं, पलकें डायलेटेड हो सकती हैं, बोलने में तकलीफ हो सकती है, लाल बह सकता है, मुंह से झाग आ सकती है। मतलब ये जहरीले सांप ने काटा है, ये उसके लक्षण हो गए पूरे के पूरे। अब इसके बाद हम बात करें कि अब मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि मरीज को जहरीले सांप नहीं काटा है। तो जैसे कि आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाएंगे मरीज को, तो करता क्या है डॉक्टर, जैसे डॉक्टर के पास आपने ले जा लिया तो डॉक्टर करेगा क्या, सबसे पहले उस स्थान को देखेगा, उस स्थान को देखने के बाद वो आइडेंटिफाई करे कि हाँ इसे सांप नहीं काटा है। जब वो श्योर हो जाएगा तो क्या करेगा, वो आपका 5 ml लगभग ब्लड लेगा। ठीक है, 5 ml ब्लड लेने के बाद उसके बाद क्या होता है, एंटी क्लॉटिंग टेस्ट होता है। हाँ, ठीक है, क्लॉटिंग टेस्ट होता है फॉर 20 मिनट्स। इस टेस्ट का नाम ही होता है ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट फॉर 20 मिनट्स। तो उसमें 5 ml ब्लड को निकाल के एक ग्लास की सिरिंज होती है, ग्लास की सिरिंज में डालते हैं और 20 मिनट के लिए उसमें रख देते हैं सिरिंज में ही। और ठीक है, अब 20 मिनट के लिए
ऑब्जर्व करते हैं कि 20 मिनट के अंदर ब्लड क्लॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब बात करें क्लॉट हुआ है नहीं हुआ है तो कैसे पहचानेंगे। तो अगर ब्लड क्लॉट हुआ है, ठीक है, मतलब अगर खून में अगर थक्का जम गया है तो वो जहरीला सांप नहीं है। ठीक है, समझिएगा, है ना। अगर थक्का जमा है तो जहरीला सांप नहीं है। दो कंडीशन होती हैं। और दूसरा, अगर थक्का नहीं जमा है, इस पे दो कंडीशन होती हैं। अगर थक्का नहीं जमा है तो वो जहरीला सांप है। ठीक है, लेकिन अगर थक्का नहीं जमा है, लेकिन उस कंडीशन में भी सिम्टोमेटिक लक्षण ये हो रहे हैं कि मरीज को थकावट हो रही है, मरीज को घबराहट हो रही है, ट्रैकिकार्डिया हो रहा है, मुंह से लार बह रहा है, और दूसरे जो लक्षण आपको बताया था इसके पहले मैंने, वो सब कुछ हो रहा है, तो न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन हो सकता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जो वाइपर सांप होता है, वाइपर नाम होता है, किंग कोबरा होता है, रशियन वाइपर होता है, वेरेट कैरेट होता है, इन सांपों के काटने पर जनरली ये सिम्टम्स होते हैं। तो इस कंडीशन में भी दोनों पहलुओं को देखना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे कि आपने ट्रीटमेंट हॉस्पिटल ले आइए तो डॉक्टर ट्रीटमेंट क्या देता है उसकी बात करें। ठीक है, अब बात कैसी कर रहे हैं हम, एलोपैथिक ट्रीटमेंट की। तो करते क्या है कि आपने डॉक्टर के पास ले गए तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करेगा, ये सब कुछ डायग्नोस करने के बाद टेस्ट निकालेगा, टेस्ट में आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ सांप ने काटा है, जहरीले सांप ने काटा है या फिर बिना जहरीले सांप ने काटा है। तो उस वक्त करेगा कि जहरीले सांप ने अगर काटा है तो जनरली क्या होता है, एंटी स्नेक, ठीक है, वेनम एंटी सीरम होता है, मतलब उसको एंटी वेनम ड्रग बोलते हैं। एंटी वेनम इंजेक्शन होता है, वाइल फॉर्म में होता है। तो उसको क्या होता है, एक वाइल 6 वाइल को एक एनएस मतलब नॉर्मल सलाइन 100 ml सलाइन में डाल के देते हैं। मतलब 6 वाइल को 100 ml की नॉर्मल सलाइन में डाल के हर 6 घंटे के लिए देते हैं। और 6 घंटे के लिए कब तक देते हैं, क्लॉटिंग टेस्ट के आधार पे। क्लॉटिंग टेस्ट समय समय पर करते रहेंगे हर 6 घंटे में, और क्लॉटिंग टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये कंटिन्यू करते रहेंगे। एंटी वेनम जो इंजेक्शन होता है इसको कंटिन्यू देते रहेंगे। अगर नेगेटिव आया टेस्ट उस कंडीशन में उसे बंद कर देंगे। बहुत बार क्या होता है कि न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन के कारण मरीज की पलकें बंद हो जाती हैं, मरीज कुछ बोल नहीं पाता है। अगर वो चाहकर भी अगर बोलना चाहे, पलक झपकना चाहे, हाथ पर हिलाना चाहे तो वो हाथ पैर नहीं हिला पाता है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जहां हमारे न्यूरॉन्स और जहां मसल्स का जो जंक्शन होता है ना, जहां हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं जिसको हमें पूरा संचारित तंत्रिका तंत्र करता है, उसको पूरा ये ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक कर दिया, उस कंडीशन में क्या होता है कि मरीज चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता, इवन वो सांस तक नहीं ले पाता। उस कंडीशन में हमें क्या होता है, डॉक्टर को क्या करना पड़ता है कि उसको मैकेनिकल वेंटिलेटर में डालना पड़ता है। मतलब वेंटिलेटर में अल्टीमेटली उसे शिफ्ट करना पड़ता है और उसे आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देना पड़ता है ताकि वो सांस ले सके। ठीक है, तो ये हो गई हॉस्पिटलाइज कराने के बाद। और इसके साथ साथ क्या है, कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी है। आयुर्वेदिक इलाज के तौर पे, घरेलू इलाज के तौर पे भी हमारी जो आयुर्वेदिक है उस पर बहुत सी ट्रीटमेंट है। जिसमें से एक छोटा सा ट्रीटमेंट मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जब भी सांप ने काटता है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, फर्स्ट एड तो आपको करना ही है। आपको होम्योपैथी भी, आपको जो नाजा मेडिसिन बताई हुई है ये भी देना ही है। लेकिन साथ में एक बहुत सिंपल दवाई है आयुर्वेदिक की, एक आपने सुना होगा चिड़चिटा, जिसको उल्टा काटा, ये सब कुछ बोलते हैं। मतलब जो जनरली रोड के किनारे पाया जाता है, पीले पीले फूल होते हैं। मैं आपको स्लाइड में दिखाऊंगा ऐसे, है ना दिखा रहा हूं स्लाइड में। तो जनरली इसको करना क्या है हमें कि इसकी पत्तियों को तोड़कर हमें पीस लेना है और इसका रस निकाल के लगभग 5 ml रस को निकाल के हमें मरीज के मुंह में डालना है। ठीक है, ये क्या करना है हमको, आधे घंटे में लगभग 3 बार डालना है और साथ में उसकी 2 बूंदे को नाक और कान में डालना है। तो इसमें बहुत हद तक मरीज की जान को हम बचा सकते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है कि जब सांप और नेवला की जब लड़ाई होती है, जाहिर सी बात है आप लोगों ने देखे होंगे, चाहे डायरेक्ट देखे होंगे या फिर टीवी में देखे होंगे, कहीं भी देखे होंगे आपने। तो सांप और नेवला की जब लड़ाई होती है तो जब नाग जो होता है, जब नेवला को काट लेता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि नेवले को मालूम होता है चिड़चिटा के बारे में। तो चिड़चिटा को जैसे लड़ता है सब अगर नाग उसको काट लेता है तो नेवला को बोला जाता है कि नेवला, ऐसा कहा जाता है कि नेवला उस चिड़चिटा को जाके खा लेता है और नेवले की जान बच जाती है। मतलब ये सॉरी मतलब ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के आधार पे है। अब हमें बताएंगे सावधानी क्या क्या बरतना है अगर सांप ने काट लिया है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहले हमें घबराना बिल्कुल नहीं है।
ठीक है। मरीज को काटा हुआ है तो सामने वाले को किस तरह से सांत्वना देना है, आपको संभालना है, घबराहट बिल्कुल नहीं होने देना है, उसको कम से कम हिलने डुलने देना है ताकि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो नॉर्मल बना हुआ रहे, बिल्कुल फास्ट ना हो। मरीज को बिल्कुल लेटने मत दीजिएगा, बिल्कुल मरीज को सुलाना है नहीं है, हो सके तो उसको खड़ा रखने की कोशिश कीजिएगा। अगर खड़ा नहीं रख सकते हैं तो उसे बैठा के रखिए कुर्सी में, ताकि जो नीचे का जो ब्लड है हमारा शरीर, जनरली क्या होता है कि हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो किसी तरह से हमारे ब्लड को सर्कुलेशन को, हमें जो भी पॉइजन आ गया है उसके पॉइजन को शरीर के ऊपर जाने से, मतलब ब्रेन में जाने से और हार्ट में जाने से हमें रोकना है। तो इस कंडीशन में अगर हम खड़ा रखते हैं तो ब्लड का फ्लो कम होगा, तो जिसकी वजह से जो पॉइजन होगा वो उतनी तेजी से शरीर के अंदर नहीं फैलेगा। ठीक है। मरीज को बिल्कुल घबराने नहीं देना है, मरीज को स्पेशली आपको कुछ भी नहीं खिलाना है, विशेष ध्यान दीजिए, कुछ खिलाना बिल्कुल नहीं है, मरीज को कम से कम हिलाना है, मरीज को किस तरह से हौसला देना है, आपको उसका मनोबल बढ़ाना है कि तुझे कुछ नहीं हुआ है ना। इससे क्या होगा कि उसको कम से कम मनोबल बढ़ेगा, तो कम से कम वो अपने आप में ताकत रखेगा और घबराएगा कम। जनरली क्या होता है, काटने के बाद, सांप काटने के बाद जनरली इतने ज्यादा घबरा जाते हैं कि सांप के जहर की वजह से तो कम, लेकिन घबराहट, ट्रेकिकार्डिया, कार्डियक अरेस्ट हो जाना, इसकी वजह से ज्यादा मरीज ज्यादा अपनी जान से धो बैठते हैं। ठीक है। और विशेष तौर पे सांप काटने के बाद जो बताया आपको निडल वगैरह, सीरीज वगैरह का यूज करना है। अब ये मत करने लगे, फिल्मों में बताया जा रहा है तो लगे भैया सांप ने काट दिया तो मुंह लगा के हम चूसने लगे जहर को। अब ऐसा करोगे तो भैया अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। एक दूसरी बात, सांप के काटने के बाद आपको फर्स्ट एड करना है घर पे ही, आपको किसी भी पंडा, पुजारी, झाड़ा फूकी करने वाले इसके पास नहीं ले जाना है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था 450-500 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 10 प्रजातियां ही लगभग जहरीली होती हैं। अगर 450-500 में से अगर 10 ने काटा है, 10 सांपों की प्रजातियों ने काटी है, तो उसको पंडा, पुजारी, झाड़ा फूक वाला वो नहीं बचा पाएगा। ठीक है। लेकिन 450 में 440 सांपों ने अगर काटा है, पानी वाले सांप ने काटा है, तो उसको झाड़ू फूक वाले बचा लेगा। अगर 10 प्रजाति वाले सांप ने काटा है, वो तो बोलेगा भैया लेट कर दी आपने लाने में, मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत लेट हो गया, ये पक्का श्योर बोलेगा। इसलिए दुनिया भर की अफवाहों में बिल्कुल मत जाइए। किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए हमें जितना ज्यादा हो सकता है फर्स्ट एड देके मेडिकल ट्रीटमेंट करना है, हॉस्पिटलाइज करना है, तब जाके ही हमें उसका जान बचा सकते हैं। तो इस बातों को हमें विशेष ध्यान देना है। और जो बताया हुआ है आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिस जगह पर सांप ने काटा है उस जगह को आइडेंटिफाई करना है, 2 दांत रहेंगे ऊपर नीचे की ओर, उस निशान को पहचान के आपको 6 इंच ऊपर या 1 फीट तक आपको कड़ी नॉट बांध देना है, रस्सी से बांध देना है या फिर बैंड से बांध देना है। और जिस स्थान पे सांप ने काटा हुआ है उस स्थान पे आपको निडल की मदद से आपको ब्लड निकालते जाना है। जब तक पूरा गाढ़ा काला खून निकलना बंद नहीं हो जाता है, जब तक आपको उससे निकालना ही है। और उसके बाद आपको जो होम्योपैथी की NaCA नाजा मेडिकल मेडिसिन है, आपको उसको देना है 10-10 मिनट के अंतराल में 2 से 3 बूंद। ठीक है। 200 पोटेंसी में। और जो आपको चिटचिटा बताया हुआ है, अगर हो सकता है तो उसे ट्राई कीजिएगा, तो उसके दीजिएगा। बस दोस्तों, बरसात का मौसम है, जितना हो सके बच के रहिएगा इन सब चीजों से। अगर हम ये सब कुछ फर्स्ट एड करते हैं तो हम, हो सकता है कि आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं, किसी की जिंदगी के साथ हजारों लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। अगर हमें इस सब चीजों की जानकारी है तो बस फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जब बिल्कुल झाड़ा फूकी करने वालों के पास बिल्कुल मत जाइए, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कराइए, हॉस्पिटलाइज होइए, एंटी वेनम इंजेक्शन का यूज कीजिए अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो। और ज्यादा सावधानी बरतें, फालतू की अफवाहों में, फालतू के झाड़ा फूकी में मत जाइए, बस हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लोगों की जानकारी के लिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि किसी की हम जान बचा सके, किसी की जिंदगी बच सके। ठीक है। क्योंकि सांप काटना बहुत खतरनाक है दोस्तों, क्योंकि जहरीले सांप के काटने के बाद जिंदगी बच जाए बहुत बड़ी बात रहती है। अगर सावधानी हमने बरते, चालाकी से हमने काम किया, उससे ऐसे काम किया, तो पक्का 100% जिंदगी बच जाएगी। तो दोस्तों दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल मेडिकल इन्फो को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को मैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।